आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हमसे ज्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसे जिस्म किसी को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून। कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्योहार पर पाबंदी लगा देता है तो लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है। आप ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से रह के हूँ 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी या मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर होली बैन कर दी है। अब कोई भी हिंदू किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर होली नहीं मना सकता है। ये खबर पता चलने के बाद में पाकिस्तानी खुश हो गए। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है और जो पूरी खबर है इसके बारे में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशन मनाते हैं, कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो वो उनको सिंपली कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज आ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हमसे ज्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? अब देखें वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। अच्छा। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। अच्छा, आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपके कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिसमें आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं, आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं। वो और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा निभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है।
तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दें। मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी मुसलमानों से बात हुई है, मैंने उनके ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं। अभी ये कुर्बानी वाला तो ये एक अलग टॉपिक आ जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें पर्सनली यहाँ इंडिया में रहने में किस तरह का कोई मसला नहीं है, हमें हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है। हमने लाइव देखा है कि लोग किस तरह मसाजिद में ग्रो दर ग्रो जा रहे हैं, बाद जुमात जो है नमाज अदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मसाजिद में बाद जुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब आप इंडिया गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखा है। ऑनलाइन तो मिस ऑनलाइन तो यहाँ पे भी मैं एडिटिंग कर देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें शो हो जाएगी। मैं बता रही हूँ, मैं एडिटिंग देखिए, ऑनलाइन एक चीज़ होना मतलब लाइव एक चीज़ होना और रिकॉर्डेड एक चीज़ होना में दोनों में बड़ा फ़र्क है। नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि वो चीज़ लाइव चल रही है? क्योंकि मैं लाइव उनका स्काइप पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं लाइव जूम पे इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं स्ट्रीम यार्ड पे कर रही हूँ ना। इंटरव्यू करिए ना, तो इंटरव्यू तो पेड भी होते हैं, मुझसे पूछ लें। मतलब आप ही किसी सूरत मानने को तैयार नहीं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्योंकि मैं खुद वहाँ से रह के हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से रह के हूँ, 3 इयर्स मैंने देखा है। इंडिया में रहे हैं? इंडिया में मैं रह के हूँ। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस वहाँ पे ये था कि जो लोग थे वहाँ पे, जिनके पास पावर थी वो तो ठीक थे, और जिनके पास पावर नहीं थी और वो मोस्टली जिनको कोई कदर की निगाह से नहीं देता था, उनके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी। अगर आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो लोग थे जिनके पास ससुर सुख था वो तो इजी ना किसी वे से निकल जाते थे। जिनके पास ससुर सुख नहीं था, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे उनके लिए तो डिफिकल्टी थी। तो मेरा तो ये वहाँ पे देखने को मिला है। आपको इंडिया जाकर सबसे ज़्यादा किस मुश्किल का, किस मसले का सामना करना पड़ा? अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे हिंदू कुछ तंजीमें थी, इंतहाब पसंद तंजीमें थी, जो कि मुसलमानों को रोकती थी। अगर वो बात उसी की जाए तो उनके अपने ही मुल्क में उनके जो सिख बरादरी है उनके साथ उन्होंने बराबर सलूक किया था। हम तो फिर एक एक्सेप्शनल केस है, मुसलमान है। आपको इंडिया जाना कैसे हुआ, किस काम के सिलसिले में गया? मैं रिसेंटली 3 इयर्स में वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैंने वहाँ से की है। अच्छा, मैं वहाँ इंडिया से पढ़ के आए हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ से मूव करके आया हूँ। तो इंडिया का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान से बेहतर लगा या बहुत नहीं? बेहतर है, उनका लेवल बहुत बेहतर है। उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत जो चीज़ अच्छी है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। उनके जो लोग हैं वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो अपने जो उनके बिजनेसमैन लोग हैं उनको अप्रोच करते हैं, उनको टैक्स में डिडक्शन देते हैं, उनके मतलब कोई केसेस वगैरह होते हैं उनको एज सोन एज पॉसिबल रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो लोग हैं उसकी लक वो नहीं करते हैं। अच्छा, एज अ मुस्लिम आप वहाँ पर गए, पढ़ के आए, आपको उनका एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ के मुसलमानों को एजुकेशन के लिहाज से बात करें तो उसमें उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा हुआ? नहीं रखा, बिल्कुल ऐसा नहीं रखा। जो फ़र्क की बात नहीं है, क्योंकि उसमें जैसे हमारे यहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट होती हैं तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे मिनॉरिटीज़ की सीट है। जो होली का त्यौहार है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ ट्रेडिशनल हिंदू जो कि एक रिचुअल है, ठीक है, और दैट इज़ द रिलीजियस सेलिब्रेशन। तो मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ कि ये चीज़ बैन हुई है पाकिस्तान में, ठीक है। वैसे तो लाइक लोग कहते हैं कि यार हमारी जो पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी है वो बहुत ज़्यादा लाइक नैरो माइंडेड है, और हम लोग इस बारे में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं कि यार हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बट जो होली का त्यौहार है और जो रिलीजियस को मिक्स करना है स्टडी के साथ, दैट इज़ बेसिकली टोटली अगेंस्ट मेरे मुताबिक ये सही नहीं है कि हम लोग रिलीजन को इसके बीच में लाएं। वो मुझे मसला नहीं है कि मतलब होली हो रही है, बट एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट, ऑब्वियसली हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली उसमें शिरकत कर रहे होते हैं हम, उनके साथ बेसिकली टोटली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और आपको पता है कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है। किसी के साथ उसकी खुशी में शरीक होना गलत है। मैं खुद होली सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नवरात्रि के त्योहारों पे जाती हूँ, मैं दिवाली भी सेलिब्रेट करती हूँ। दैट इज़ टोटली योर ओन चॉइस, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई मेंटेलिटी या मैं जो चीज़ कहूँगा मेरे मुताबिक ये चीज़ गलत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कितनी कट्टरता है ये खबर सुनने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि होली की वजह से इस्लाम खतरे में है। हाल ही में कुछ दिन पहले अगर हम जाए, पिछली वाली होली, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कुछ कट्टरपंथी आए थे। उन्होंने डंडों से पिटाई की थी जो लोग वहाँ पर होली मना रहे थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम थे। उसके बाद में मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा, उसके बाद में नेशनल मुद्दा बन गया। उसके बाद में रिजल्ट देखिए आज उसका क्या जो है निकल के आया है कि उसको होली को जो है सारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सबसे बैन कर दिया जाएगा। कोई भी वहाँ पर होली नहीं मना पाएगा। उसका कारण बताया गया कि इससे इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो प्रभावित होती हैं, इसलिए इसकी जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इसमें जो आखिरी लड़का बात कर रहा था वो कह रहा था पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तान का कोई कल्चर नहीं है, वो इंडिया का अडॉप्टेड कल्चर है। और भारत से जब आप अलग हुए थे सेम कल्चर को लेकर आप जी रहे हैं, शादी से लेकर सारी रस्में सब कुछ जो है आप भारतीय वाला करते हैं। उसके बाद में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप भारत से अलग हैं। दूसरी बहुत जो थोड़ी बहुत कल्चरल चीज़ें हैं वो अरब की हैं, आपका कुछ नहीं है। ये जो आप सपना देखते हो कि हमारा कल्चर है, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात,
इससे किसी को कोई खतरा नहीं भैया, एक नॉर्मल सी एक्टिविटी होती है। अच्छा एक और चीज़ सोचिए, अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर इनको नमाज पढ़ने के लिए बैन किया जाए, इनके त्यौहार बैन कर दिए जाए, ये जगह जगह जाके प्रचार न कर सके अपने धर्म का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान होते, कहते हैं अरे वहाँ पर ये बैन, वहाँ पर वो बैन। अभी ये भाई साहब जो पहले वाले थे वो बोल दिए कि भारत के अंदर गाय की कुर्बानी बैन है। अरे भैया गाय को छोड़कर बहुत सारे जानवर हैं, उनकी कुर्बानी दो जाके। तुम्हारी सुई हमेशा आके गाय के ऊपर अटक जाती है। अरे गाय हिंदू धर्म के अंदर माता मानी जाती है, तो उसकी कुर्बानी कोई कैसे देख सकता है? तुम सुअर खा सकते हो क्या? तुम्हारी औकात नहीं कि तुम सुअर खा लो, दूर से देख के तौबा तौबा करके भाग जाओगे। तो वही मेंटेलिटी रखा करो ना। अगर कोई धर्म या कोई व्यक्ति अगर आपके धर्म का सम्मान कर रहा है तो आप भी उसका सम्मान करना सीखो। हमेशा आके इनकी सुई बस गाय की कुर्बानी, गाय की कुर्बानी। अरे क्या यार लोग हो तुम भाई, तुमको इतनी सारी आज़ादी दी गई है भारत के अंदर, इतनी सारी चीज़ें जो है तुमको प्रोवाइड की गई हैं कि अपने हिसाब से आप रह सकते हो, अपने कल्चर कर सकते हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। उसके बाद में भी आपको भारत के अंदर बड़ी दिक्कतें नज़र आती हैं। इनको यहाँ पर हिंदू वाले संगठन नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी इन्हीं के यहाँ ब्लास्ट करते हैं वो इनको कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। भारत के अंदर मतलब इनको इतनी दिक्कतें आई हैं, ये हमको लग रहा था झूठ ही बोल रहा था बंदा। पहली बात तो जो भारत आएगा इस तरीके की बातें ही नहीं करेगा। ये बंदा झूठ बोल रहा था, भारत ग्रेजुएशन कैसे करने आ सकता है यहाँ पर, सोचने वाली बात है। दूसरा जो इसमें बात कर रहे थे कि कोई रंग लगाएगा, अरे यार सेंसिबल आदमी बनो भाई, एकदम गधों वाली बातें ना करो। कोई किसी लेडीज़ को रंग क्यों लगाएगा जब तक उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कोई क्यों रंग लगाएगा भाई? हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है, जो करता है वो बिल्कुल गलत करता है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर गंदगी ही भरी हुई है कि सामने जो लड़की खड़ी है उसको जाके हम कलर लगाएंगे, उल्टा सीधा करेंगे, तो फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर भरा हुआ है। तुमको सिर्फ एक बहाना चाहिए। इसमें पहले वाले भाई साहब बात कर रहे थे कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, वो मस्जिद कहीं पर नहीं ब्लास्ट हुआ है भाई। तुम्हारी खबर ना इतनी घटिया होती है कि तुम हर एक चीज़ को जो है नॉन मुस्लिम या फिर जो है यहूदी या फिर जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके ऊपर मर देते हो। मैंने खबर सर्च की है, 4 से 5 साल के अंदर कहीं पे इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ज़रूर ब्लास्ट हुआ है और उसमें 110 या 120 लोग मरे भी थे, उसकी बात नहीं करेंगे, दुनिया भर में बात कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर बंदिशें हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये मुँह फाड़ कर कह भी देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा हुकूक है, उनके लड़कियों को किडनैप करते हैं, फोर्स कन्वर्जन करते हैं, उनको पब्लिकली जो त्यौहार होते हैं वो नहीं मनाने देते हैं। इसके अलावा जो इस तरीके की एक्टिविटी हैं, जो कल्चरल एक्टिविटी हैं वो नहीं करने देते हैं। उसके बाद में कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है इनको राइट्स दिए गए हैं। अरे पाकिस्तान के अंदर खुद जो वहाँ के लोगों को राइट्स नहीं है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ भारत के अंदर जो छोटे लोग हैं उनको परेशान किया जाता था, बड़े लोग तो बड़े आराम से रहते हैं। तो तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर भैया छोटे लोग क्या एकदम राजाओं जैसे रहते हैं? ये एक सोसाइटी का बैरियर होता है, वो चीज़ें हर जगह होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जो छोटा आदमी है वो एकदम इमरान खान के बराबर हो जाएगा। तो जो लोग बड़े लोग हैं उनको बड़ी वाली सुविधाएं मिल जाती हैं, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जो छोटे लोग हैं वो पैसा कमाकर भारत के अंदर बड़े होते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो छोटा है वो छोटा ही रहता है, वो बड़ा वाला भी एकदम गरीबी हो चुका है आज के समय में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी जाहिल है कि उसको लगता है कि होली बैन करने से पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे और उनका इस्लाम खतरे में नहीं जाएगा, बच जाएगा, नहीं बहुत सारे लोग हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जाहिलियत वाली जो सोच है ये पाकिस्तान की हमेशा चारों तरफ घूमती रहती है और इसी से पाकिस्तान ग्रसित रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस डिसीजन से पाकिस्तान को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।